we start continue chapter of 6th class and chapter topic is when, where and how. और आगे जो कंटिन्यू करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं कि लाइक हमने पहले क्या रिवाइज किया था या फिर बोल सकते हैं पहले क्या स्टडी करी थी। तो उसमें हमने देखा था कि लाइक हम लोग ने बात करी थी कि वैन, वेयर एंड हाउ, मतलब नॉर्मल अगर हम लोग इससे बात करें कि वैन और वेयर एंड हाउ ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि हम लोग ग्रामर में भी काम में लेते हैं और ग्रामर में और के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम में आते हैं। और वैन का हमने पढ़ा था कि लाइक कहाँ पे, वेयर मीन्स कहाँ, सॉरी वैन का मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ पे और हाउ मतलब कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी तो ये सारी हिस्ट्री में क्यों काम आती है। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था बिकॉज जब भी हम लोग एंशियंट टाइम पे या पुराने टाइम पे किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो इन तीनों के ऊपर बेस्ड या थ्री बेस्ड जो ये क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं वैन, वेयर एंड हाउ, इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं या इसी से रिलेटेड हमारे को आंसर चाहिए होते हैं जो कि हमारे को हिस्ट्री बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कि लाइक हमने जो लेफ्ट किया था कि लाइक अलग अलग राजाओं के बारे में डिस्कस किया था, आप बोल सकते हैं उनकी हिस्ट्री जानने के लिए हमारे को ये क्वेश्चंस रिक्वायर्ड रहे थे। तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि लाइक हम लोग अगर बात करें किस चीज़ के लिए कि जो भी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री से मतलब लाइक हम लोग बात करें पास्ट के बारे में, तो हमारे पास्ट को जानने के लिए हमारे प्रेजेंट को जानने के लिए हमारा पास्ट जानना जरूरी होता है। तभी हम लोग हमारे प्रेजेंट का एक एग्जैक्ट बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट या एग्जैक्ट जो रिजल्ट है हम लोग निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि लाइक अगर हम लोग बात करें किस बेसिस पे या पास्ट की या जो पुरानी जो हिस्ट्री है या बीत चुका है उसके ऊपर बात करें तो क्या दे रखा है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कि लाइक जो पुराने पास्ट में हो चुका है या पास्ट में बीत चुका है वो सारी चीज़ें कब हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब हमारे को पास्ट के बारे में पता होगा, तभी हमारा प्रेजेंट क्या होगा, सही हो पाएगा या हम लोग उसको अच्छे से बोल सकते हैं ना सक्सेस कर सकेंगे या उसको सफल बना सकेंगे। अभी आता है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो आज का टॉपिक जो बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हिस्ट्री तो सबने सुना है, ठीक है, लेकिन प्री हिस्ट्री क्या होती है तो इस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्पेशली। सबसे फर्स्ट प्री हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वो फॉर्म्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हमारे को हिस्ट्री के बारे में रिटन फॉर्म में या एक तरह से लिखित रूप में या लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक हमें रिटन फॉर्म में नहीं है, मतलब लिखित रूप में नहीं है या उसे लिखा नहीं गया है। मतलब ये जो फर्स्ट जो पॉइंट है आपको प्री हिस्ट्री जिसका हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम लोग बात करें प्री हिस्ट्री होता क्या है, तो प्री हिस्ट्री आपका एक तरह से नॉन रिटन फॉर्म मतलब नॉन रिटन, ठीक है, मतलब जो लिखा हुआ नहीं है या हिस्ट्री में जिसके बारे में एक तरह से रिटन फॉर्म या लिखा हुआ या एक तरह से बोल सकते हैं कुछ भी प्रेजेंट नहीं है या फिर रिटन नहीं है उसमें। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा हिस्ट्री के बारे में सब लोग जानते हैं कि लाइक हिस्ट्री क्या होती है। तो हिस्ट्री सबको पता ही है कि हिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम लोग लेके चलें हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पे अगर बात करें तो हिस्ट्री तो मतलब होगी जो कि लाइक पास्ट से रिलेटेड होती है, पास्ट में जो इंसिडेंट या घटनाएं घटती है या कोई बोल सकते हैं कोई इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो आपके हिस्ट्री का पार्ट होती है। तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस कितना है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में जो आपको जो भी चीज़ मिलेगा ओरल बेसिस पे मिलेगा, ओरल मतलब कि जिसको बोलते हैं मौखिक, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और हिस्ट्री में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी रिटन फॉर्म में है। अब हम लोग अगर बात करें रिटन फॉर्म में कैसे कि जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, मतलब जो हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, वो सोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो इसी हिस्ट्री या बोल सकते हैं इन्हीं के थ्रू आते हैं जो कि रिटन फॉर्म के अंदर या लिटरेसी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब इसमें एक बार डीपली एक बार देख लिया, अलग से स्टडी कर लेते हैं कि लाइक कौन कौन सी चीज़ इसमें आता है। एक तो आर्कियोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट, कि मतलब जितने भी आर्कियोलॉजिकल्स हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में पढ़ाई करते हैं या बोल सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, मतलब वो हमारे जितने भी पास्ट में जितने मटेरियल है, मतलब पास्ट में जितने मटेरियल, मतलब चाहे वो पढ़ने वाले हों, चाहे बोल सकते हैं मोनूमेंट्स हों, चाहे कॉइन्स हों, चाहे आपके डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हो, मतलब जिसको बोलते हैं शिलालेख जो कि लाइक पत्थरों पे लिखे जाते हैं स्टोन्स पे, तो वो सारी उसकी स्टडी कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजिकल से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट करते हैं। Many of these materials remains are found buried under the earth। अब उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हमारे सामने ही मिल जाएगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि लाइक अर्थ मतलब बोल सकते हैं ज़मीन के नीचे दबी हुई मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं उसको हम लोग डिग करेंगे या डिगिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे को वहाँ से खोदने के बाद पता लगेगा या वहाँ से हमारे को नॉलेज मिलेगी। देन
बरीड में बरीड वर्ड जो आया है वो है दफना हुआ, या बोल सकते हैं इसे गड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं बरीड। अब यहाँ पे दीज आर ऑब्जेक्ट्स लाइक बोन्स, आपको वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम लोग जो दबे हुई होती है या बोल सकते हैं बरीड होती है, वो कौन सी है। मेनली हम बात करें बोन्स, क्योंकि बोन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग अगर मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होता है, उसे दफना दिया जाता है। मतलब नॉर्मल हमारे हिंदू अगर कल्चर के अंदर देखें या कस्टम में देखें तो क्या होता है, लाइक उसे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं एक डिफरेंट है बाकी सिस्टम से या बाकी जो जितने भी रिलीजियस धर्म है उनसे। तो वैसे ही सेम अगर हम लोग लेके चले कि पहले के टाइम पे एंशिएंट टाइम पे क्या किया जाता था, या तो उनको दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। इसके अलावा टूल्स मतलब जैसे घर में काम में आने वाले टूल्स हो गए, जैसे किचन के अंदर हो गए, या फिर हम लोग बात करें एज यूजल एग्रीकल्चर में जो टूल्स काम में आते हैं। फिर कॉइन्स, रिमीन्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना हमारी, जिसका हम बात कर रहे हैं, बोन्स हो गया, टूल्स हो गया, कॉइन्स हो गया, रिमीन्स ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, ये सारे किसका पार्ट है, एक तरह से हिस्ट्री का पार्ट है। ये सारे हिस्ट्री का पार्ट है। इसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि लाइक उस टाइम पे कौन सा राजा था, उस टाइम पे कस्टम या रिवाज किस तरह के थे, कल्चर कैसा हुआ करता था, परंपराएं वगैरह कैसी थी, या हम लोग सीधे बात करें कि वहाँ का उस टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट या कैसे लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग इनके थ्रू पता कर सकते हैं। तो मतलब ये एक तरह से आपके हिस्ट्री के सोर्सेज हो गए जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि लाइक पहले इतिहास कैसा था, या फिर बोल सकते हैं हिस्ट्री कैसी थी, कैसे लोग रहा करते थे और कैसे राजा वगैरह थे उस टाइम। The period after the invention of writing is known as the history। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का अगर डेफिनेशन अगर लेके चलें तो अकॉर्डिंग टू हमारी बुक क्या होगा कि जब वो इन्वेंशन या खोज हो गई थी किस चीज़ की, लिखने की। क्योंकि पहले सबको ऐसा तो है नहीं कि अर्ली मैंस आदि मानव जो थे उनको स्टार्टिंग से लिखना आता था, नहीं आता था। तो वो उन लोगों ने क्या किया, लाइक धीरे धीरे डेवलपमेंट किया खुद का, या बोल सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें सीखना स्टार्ट करी। तो उसमें एक जो चीज़ थी वो थी राइटिंग, मतलब लिखना, ठीक है। क्योंकि पहले आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि लाइक इजी गोइंग स्टेशनरी में पेन मिल जाता है, पेंसिल मिल जाती है, हर चीज़ मिलती है, और कॉपी भी मिलती है जिसमें हम लोग लिखते हैं और जिसके थ्रू लिखते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, ना तो कोई पेन था, ना पेंसिल थी, ना कॉपी या पेज वगैरह कुछ नहीं था। तो पहले के लोग जो मोस्टली अगर लिखते भी थे तो जो जितने भी ट्रीज़ या बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं पेड़ों के, उन पत्तों पे लिखते थे। और लिखने का जो सोर्स है या बोल सकते हैं ये इसके पीछे रीज़न क्या रहता था, ताकि हिस्ट्री जो इतिहास है वो सेफ रहे, आने वाली जो जनरेशन है उनको पता रहे कि पहले इतिहास कैसा था, ये पुराना इतिहास कैसा था, वो सारी चीज़ें उस रिटन फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। तो इसलिए बोला जाए हिस्ट्री मतलब क्या है कि जब से एक खोज की गई थी, इन्वेंशन मतलब होता है खोज करना, तो मतलब जब से खोज हुई थी रिटन फॉर्म की या लिखने की, उसके बाद से ही जो चीज़ हमारी स्टार्ट हुई है, या उस युग को बोल सकते हैं, या उस एज को जो है हम लोग हिस्ट्री। तो हमें पता लग गया हिस्ट्री क्या होता है। तो हमारे पास अभी एक फर्स्ट टॉपिक जो था वो था एक तो प्री हिस्ट्री, एक हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री मतलब जो रिटन फॉर्म में नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। और एक तरह से दूसरी बात करें हिस्ट्री, जो सेकेंड उसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट था। तो हिस्ट्री मतलब जो लिखित या बोलते रिटन फॉर्म में है वो आपके हिस्ट्री होता है। उसके बाद अगर हम लोग लेके चलें कि लाइक और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर या इतिहास के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वहाँ के टाइम के राजा के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या बोल सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी कौन कौन से। फ्रॉम दिस पीरियड वी हैव टू बाउंटी ऑफ रिटन सोर्सेज, राइटिंग ऑन वॉल्स, रॉक्स, पिलर्स, palm leaves, bark, birch trees, skins of goats and the ships and letter paper। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे लाइक रिटन फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी या किस किस के ऊपर लिखा जाता था, तो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे या ट्रीज़ हुआ करते थे जिनकी लीव्स या पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती थी, उनके ऊपर लिखा जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पे दे रखा है कि वॉल्स मतलब दीवारों पर भी लिखा जाता था। आज भी आपने देखा होगा कि आप लोग जाते हो कहीं घूमने के लिए या फिर एक कहीं विजिट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नाहरगढ़ चले गए, जयगढ़ चले गए, आमेर चले गए, जो एक तरह से हमारे क्या है मोनूमेंट्स या फोर्ट किले हैं। तो वहाँ जाते आपने देखा होगा दीवारों पे लिखे होते हैं, मतलब वो राजा महाराजा ने लिखा, लिखने वाले तो हम ही ह्यूमन बीइंग ही हैं, लेकिन उस पर लिखते हैं। जैसे आज भी कोई छोटे बच्चा होता है तो वॉल पे किसी ने कुछ लिख दिया, तो एक तरह से ये तो हमारे पास क्या अभी इजी गोइंग पेंसिल मिल जाती है या पेन मिल जाता है तो हम लोग लिख देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। और पहले टाइम पर अगर वॉल पे या दीवार पे कुछ लिखा जाता था तो उसके पीछे कुछ मैसेज हुआ करता था या कोई संदेश होता था, वो हम लोग बात करेंगे उसके आगे कि लाइक क्या संदेश है, क्या मैसेज होता था। तो मतलब उस टाइम पे किस पे दीवार पे लिखा जाता था, चट्टान मतलब जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं उन पे लिखा जाता था। इसके अलावा
पिलर जो बोल सकते हैं ना, पिलर जिसको खंबे बोल सकते हैं, उनके ऊपर लिखा जाता था। पाम ट्रीज या बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से पीपल के जो बड़े बड़े पेड़ आते हैं, पत्ते आते हैं, उनके ऊपर लिखा जाता था। तो मतलब ऑलमोस्ट लिखे चलें कि उस टाइम पे जो सोर्सेज थे लिखने के लिए वो काफ़ी लिमिटेड थे। आज के टाइम पे हम लोग कहीं पे भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीज़ में भी लिखे चले तो अलग अलग वेराइटीज़ है। रफ कॉपी हो गई, नॉर्मल कॉपी हो गई, होमवर्क कॉपी हो गई, फिर रिटर्न कॉपी, मतलब बहुत सारी तरह से कैटेगरीज आ गई। फिर उसके बाद में आता है सेकेंड जो टॉपिक है आज का, वो क्या है, हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। मतलब सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाइक हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे फाइंड कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं। तो मैंने कुछ हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में कि अगर पास्ट के बारे में पता करना है या पास्ट के बारे में फाइंड करना है तो कैसे करना है, या फिर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारे इतिहास के बारे में या जो बीत चुका उसके बारे में। ठीक है, फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग कि पास्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कौन सी चीज़ें के थ्रू हम लोग हमारा पास्ट पता कर सकते हैं। तो पहली ये तो हमारा पास्ट, मतलब ये अगर हमारा खुद का पास्ट पता करना है तो हम लोग हमारे जो एल्डर्स हैं, जैसे फादर या मदर हो गए, उनसे पूछेंगे, या फिर किसी ऐसे लोग से पूछेंगे जो कि हमारे से बड़े हैं, तो वो हमारे पास्ट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मे भी हो सकता है खुद को भी रिमेंबर हो अपना पास्ट। लेकिन जब राजा महाराजा की बात आती है या फिर ऐसे पास्ट की बात आती है जिस टाइम पे हम क्या ह्यूमन बीइंग ही नहीं थी, तो उस पास्ट को जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है या कौन कौन सी चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल टू अस एक्ट एज पीस ऑफ द जिगसॉ पजल हिस्टोरियंस हैव जॉब पुटिंग टुगेदर दीज पीस टू द ट्राई get full pictures. These sources are clues to the past. अब आपने देखा होगा कई बार पजल्स होती है, पजल्स मतलब लाइक आपने देखा कई पिक्चर्स होती है, मतलब जिसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर बोला जाता है इनको ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करके क्या पर्टिकुलर एक अलग से इमेज बन के आती है, अलग से एक फ़ोटो या एक तरह से वॉलपेपर बन के आता है, जो कि हम लोग को उस पीसेज में नहीं दिखाई देता है। तो सेम हिस्ट्री में भी क्या होता है कि जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या जो हिस्ट्री के बारे में फाइंड करता है या वो स्टडी करता है, वो क्या करता है उस टाइम की उस प्लेस में छोटे छोटे जो क्लूज़ होते हैं या छोटे छोटे सबूत होते हैं उनको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसे आपस में लिंक करता है, मतलब जोड़ता है, और जोड़ने के बाद एक पर्टिकुलर उसके पास एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन आता है या बोल सकते हैं एक निष्कर्ष आता है, रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के बेसिस पे वो बताता है कि लाइक उस टाइम पे कैसे राजा हुआ करते थे या कौन सी परंपरा या कल्चर वगैरह हुआ करते थे। अब वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि लाइक इकट्ठा करता है या क्लूज एक जमा करता है। तो फर्स्ट से बोला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। अब 2 तरीके के सोर्सेज हैं या 2 टाइप्स हैं सोर्सेज किसके, हिस्ट्री के बारे में पता करने के, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। पहला तो है आर्कोलॉजिकल, मतलब ये आपका आर्कोलॉजिकल जो है फर्स्ट आपके पार्ट है या बोल सकते हैं फर्स्ट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। अब आर्कोलॉजिकल होता है क्या है, अगर हम लोग बात करें आर्कोलॉजिकल किसके बारे में स्टडी करता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करें आर्कोलॉजिकल जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, जो हो चुका है या बीत चुका है उसके बारे में। फिर आता है लिटरेसी, ठीक है। और आर्कोलॉजिकल में आपके नॉर्मल हम लोग बात करें कि सारे वो फॉर्म्स आते हैं जो कि लाइक हम बात बिल्डिंग आ गई, मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा हम लोग म्यूजिक वगैरह बात करें, कॉइन वगैरह, सारे आपके आर्कोलॉजिकल का पार्ट होता है। फिर सेकंड जो आता है आपका लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी मतलब जो कि लाइक इतिहास का जो साहित्य है या बोल सकते हैं एक तरह से जैसे रिटन फॉर्म जो बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिटरेसी में आता है। मतलब सीधा बोले तो ये साहित्य होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इसमें साहित्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, हम वो आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी आती है साहित्य के अंदर, तो वो आगे ओके। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक मैंने बात की थी आर्कोलॉजिकल, 2 हमारे थे, तो आर्कोलॉजिकल था, दूसरा क्या था हमारा लिटरेसी, ठीक है। तो मतलब हम लोग फर्स्ट अगर बात करें किसके बारे में, आर्कोलॉजिकल में, तो आर्कोलॉजिकल में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये सारे,